अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 16 तारीख है आज सितंबर की. 16th of September, फ्राइडे का दिन है, जुमे का मुबारक दिन है. तो जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल जो इसको ऑब्जर्व करते हैं. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, वॉट एवर टाइम जोन यूर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एक चीज जो कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से रीइटरेट कर रही हूँ, जनरली भी कहती रही हूँ, बट पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कौलो फेर में तजादों के खुद ना करूं और ताकीद करती रहूं, क्योंकि हम करते हैं ऐसे ना. जिन लोगों को ऐसी चीजों का मालूम होता है, मालूमात होती है ऐसी चीजों के बारे में कि हमारे लिए ये फायदेमंद है, हमारे लिए बेहतर है, वो कभी कभी खुद नहीं कर पाते हैं. तो मुझे एटलीस्ट गिल्टी फीलिंग होती थी दैट आई टेल पीपल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड यू नो डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन आई डोंट रिमेम्बर सेइंग कि जरूर सुबह सवेरे उठा करें, क्योंकि खुद उतना सुबह सवेरे उठा जा नहीं रहा था. खुद की प्रैक्टिस बनी है तो जितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, आई वुड लव फॉर यू पीपल टू फील दैट ग्रेट ऑल्सो. बहुत सारे लोग सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन अपने लिए मी टाइम सुबह निकालना जिसमें कुछ ना करे इंसान, लिटरली जस्ट एंजॉय योरसेल्व्स. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस फ्रीक्वेंटली रिसेंटली. हाल ही में मैं इसको ज्यादा जो है वो कहती रही हूँ, दोहराती रही हूँ कि थोड़ा सा वक्त अपने आप को सुबह दिया करें. जैसा भी मौसम है, जो भी है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके 10 मिनट 15 मिनट निकाल लीजिए. आई नो सुबह बड़ी भगदड़ होती है घर में, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी अगर उठ जाएं, रिलैक्स करें, जस्ट पुट योर लेग्स अप एंड एंजॉय. इट विल डेफिनेटली सेट अ ब्रिलियंट पेस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर तो नजर हम डालेंगे. लेकिन सवाल जो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, छोटे होते मंकी बार्स नहीं होते जो रॉड्स होती हैं जिनसे लटकते हैं, जो कि पार्क्स में भी अक्सर पाए जाते हैं, उमन पार्क्स में ही पाए जाते हैं. कुछ लोग घर में भी लगा लेते हैं, जो कि कभी कभी एक होता है जिससे आपने लटकना होता है, और कभी कभी सीढ़ी की तरह होती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होती है और उसमें एक से दूसरे तक आपने जाना होता है. उनको जनरली मंकी बार्स ही कहा जाता है. तो आई एम श्योर आपने भी सुना होगा किसी ना किसी ने छोटे होते कि इससे लटका करो लंबे हो जाओगे या लंबी हो जाओगे, है ना. अब दिल खुश करने वाली बातें, इसमें शायद कोई सर्टन परसेंटेज ऑफ हकीकत हो, बट एज वी ऑल नो आफ्टर वी ग्रोन अप कि आपकी जीन्स, आपके जेनेटिक्स, आपकी हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट एंड देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू डू, व्हाट यू कंज्यूम एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आपकी बॉडी, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका यू नो हर चीज जस्ट फिजियोलॉजिकल भी अगर कहें, वो डेवलप होती है वक्त के साथ साथ. तो ये मिथ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुझे तो एटलीस्ट बड़ी फनी लगती है कि क्या यार क्या कह देते थे अम्मी अब्बू डिफरेंट लोगों के, इंक्लूडिंग माइन, इससे लटका करो तो लंबे हो जाओगे या लंबी हो जाओगे. तो ऐसी कोई चीज आज शेयर कीजिए जो कि आपने छोटे होते अपने बड़ों से सुनी है. वालिदैन भी हो सकते हैं, कोई और बड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ा भाई, कोई चचा, एनीबडी एट ऑल. ये करोगे तो ये हो जाएगा छोटे होते हैं. एंड देन यू रियलाइज व्हेन यू ग्रो अप कि कितनी ये फनी बात है कि फुसलाने के लिए या दिल बहलाने के लिए, या शायद वाकई में वो यकीन करते थे ऐसी बात पे और वो हमें बता देते थे करने को. मिसाल के तौर पे बच्चों को, छोटे बच्चों को बोला जाता था जल्दी से सो जाओ वरना भाऊ आ जाएगा. भाऊ तो कोई नहीं आता रात को. वो अगर नाइटमेयर्स के बारे में बात की जा रही है तो वो और बात है. सो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बचपन में बताई जाती थी, बड़े होने के बाद आपको पता चली ऐसी कोई साइंस नहीं है, लेकिन वो मजाइया है. तंजिया चीजों को मत शेयर कीजिएगा, कोई सख्त चीज को मत शेयर कीजिएगा. तो ये मत कीजिएगा कि हमारे बड़ों ने कहा था कि बड़े हो के जिंदगी बड़ी अच्छी होती है और अब देखें कैसी लाइफ है. प्लीज डोंट गो इनटू दैट सीरियस जोन दिस मॉर्निंग. जस्ट समथिंग वेरी वेरी लाइट. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. First Serena Williams and now Roger Federer. Oh my god, two favorites growing up, people who brought the attention back to tennis in a way that I think for the longest time, you know, nobody had. अपनी अपनी इनकी जगह, अपनी अपनी तरीके से इन्होंने जो है वो benchmark create किया था of not just being fantastic players, but you know and breaking records. But मैं Serena के बारे में मैंने last week भी बात की थी that she herself is saying this is not retirement. And also it's so funny in the sad sense
कि हेडलाइंस लोकल एंड इंटरनेशनल थी. रिटायरमेंट लूम्स फॉर Serena Williams. कल ये हेडलाइन थी जो when Serena announced that she will not be continuing to play anymore in Grand Slams. And Roger Federer, there's no comparison. I'm not saying कोई कहेगा कि वो कहाँ ये कहाँ. You don't do that. Two great people, same sport, different genders and two different personalities. You respect each for own. But खुशी इस बात की है कि शुक्र है कि Roger Federer के लिए हेडलाइंस ऐसी नहीं थी. बट द डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज अ वुमन एंड अ वुमन ग्रोज ओल्ड वेरी क्विकली, ये पता नहीं कब किस जमाने में जाके जो है वो समझ आएगा लोगों को दैट यू डोंट टॉक लाइक दैट. एनी हाउ, रॉजर फेडरर इज अ पर्सनल फेवरेट. मैं इतनी दफा जिक्र कर चुकी हूँ इस बात का. पिछले ही आप 1-1.5 माह की रिकॉर्डिंग्स अगर उठा लें शो की, तो मैंने उनका एक आधी दफा जरूर जिक्र किया है ऑफ हाउ ही वॉज नॉट जस्ट अ फैंटास्टिक प्लेयर बट ही ग्रूम्ड एंड होन्ड हिज मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर द बेटर. यानी कि जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पर उन्होंने अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग किया और ऐसे बेहतरी की तरफ लेके आए कि ही बिकेम अ बेटर पर्सन. Because we saw a very, very angry Roger Federer back in the day, even though he was very good at his game. And then, I mean, the transition from Pete Sampras and being Pete Sampras ke fan, and then Roger Federer, and then him bringing that competitiveness into the game once again. And uske baad we saw Nadal and Djokovic and so many other people, you know, really, really aspiring to be just very, very great. So greatest of all time जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है GOAT, वो इस रॉजर फेडरर के लिए तो बैठता ही बैठता है. एंड हिज स्माइल एंड हिज काइंडनेस. अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट ऑडियो क्लिप सुनी है कल, जो वेयर ही इज अनाउंसिंग दैट इट्स टाइम फॉर हिम टू प्ले हिज लास्ट गेम, आई थिंक नेक्स्ट वीक, इट्स जस्ट सो हार्टफेल्ट. हर उस अहम शख्स के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है जिसने उसकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन की. ही स्टार्ट्स विद हिज बेगम, something which I mentioned last week also, which Virat Kohli also did. It's very important to be, you know, if you have a life partner who understands, even who doesn't understand too much but has been there for you through your triumphs and your losses also, ये जरूरी बात होती है acknowledge करना. गोरे करते हैं तो हमें ठीक लगता है, हम करते हैं तो लोग फिर आपको पता है जी से बातें करते हैं, पता नहीं जोरू का गुलाम and all that nonsense. Anyhow, so he thanked, you know, her, and he thanked his children. प्रेफरेंस आप मतलब प्रायोरिटी देखिए आप. एंड देन ही थैंक्ड हिज कोचेस, ही थैंक्ड हिज टीममेट्स जो उसके साथ रहे हैं, देन हिज स्पॉन्सर्स एंड हिज पार्टनर्स, हिज फैंस, हिज कंपेटिटर्स. मतलब इट वाज जस्ट सो हार्टफेल्ट. तो थोड़ा सा मतलब टची और इमोशनल वाला सीन था. एंड ऑल पूरे ट्विटर टाइमलाइन पे यही था कि माई गुडनेस, दिस वाज, यू नो, होना था बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट और यू इमेजिन ना. तो अगर ऐसे आप स्पोर्ट्समैन हैं जिसकी गेम ना सिर्फ ब्रिलियंट हो, इट वाज नॉट जस्ट हिज गेम दैट वाज ब्रिलियंट, इट वाज ऑल्सो हिज कैरेक्टर. ये होना चाहिए. अगर आपको फर्ज करें कि बीच में लेट्स से अगर कोई ऐसे उसूल आए होते हैं इंटरनेशनली, कोई ऐसे रूल्स या पॉलिसीज आई होती हैं जिसकी वजह से, यू नो, उनको फाइन ज्यादा किया जा रहा होता है, इंटरनेशनल जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, या उनको बेंच किया जा रहा होता है, या वॉट एवर इट इज, I don't think they would speak out the way we are looking at Shoaib Malik and Mohammad Amir speaking, right? Caliber का कोई comparison नहीं है, not saying, but they are also they were very talented players जिनको social media के platform को इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. जो भी grievances है उनकी, अगर concerned authorities, which is PCB, नहीं सुन रहा है, तो social media पे they are basically just retaining their presence and that's about it. और वो बुरा भला ही सुन रहे हैं ज्यादातर audience से. Anyhow, coming back to Roger Federer, salute to you. Thank you for all the games, for all the passion and for inspiring so many people. 2-3 generations में कहूँगी को inspire किया आपने, and that's all that we can thank you for. So thank you very much. I got very emotional yesterday when I saw. I was like, no, and then I was like, you know, he's recognizing that his body, he's had quite a few injuries the past couple of years also, even though he was playing quite well. लेकिन recognize करना कि आपकी body, ये इसमें कोई मैस्कुलिनिटी नहीं होती कहना कि बस करते चलो जाना, जो अक्सर हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं कि दे जस्ट डू नॉट वांट टू रिटायर. एक फॉर्मेट से करेंगे तो दूसरे से नहीं करेंगे. यू नो, डोंट डू दैट. प्ले योर बेस्ट पॉसिबल गेम एंड व्हेन योर बॉडी इज टेलिंग यू, जब आपका जिस्म आपको बता रहा है कि इसकी बात सोचो कि किसी की शायद 28 साल की उम्र में हो, किसी की शायद 40 साल की उम्र में हो, तो गो आउट gracefully. That's the biggest lesson. Supreme Court judges dismayed. CJP said more than he should have. हैं? क्यों है? मैंने नहीं देखा. In joint letter
जस्टिस फैज ईसा एंड तारिक मसूद टीम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कमेंट्स ऑन पेंडिंग केस डिसकंसर्टिंग. मैंने 2 दिन से लिटरली बाबा मुझसे पूछते रहे अच्छा और क्या खबरें, आई एम लाइक आई एम नॉट फॉलोइंग. I need my mind to completely relax. Like literally, I've not followed anything except for dollar की price. वो खैर politics नहीं है, वो current affairs and we need to be aware about it. But other than that, मैंने पाकिस्तानी politics related कुछ नहीं follow किया because कभी कभी you need to give yourself a deliberate break. और क्या हो रहा है जी, गेट्स फाउंडेशन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए $7.5 करोड़ इमदाद का ऐलान. अब इसमें डॉलर लिखा हुआ है. कल जिसना मेटा का ₹125 million की डोनेशन थी. This is a fairly big amount. उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है. डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी की वजह सामने आ गई है. क्या स्टैग्नेंट वाटर, हमारे वालिद साहब भी, हमारे अब्बा भी कॉन्स्टेंटली कह रहे. कल वो एक किचन के बाहर एक बाल्टी में एक चादर है, वो क्या भिगोई हुई है? मैंने कहा है नहीं. मैं सोच रही कौन सी वाली. एंड देन आई वाज लाइक नहीं बाबा वो भिगोई हुई नहीं. कहती हाँ वो डेंगू बहुत फैला हुआ है ना. नहीं बाबा फिक्र नहीं करे, पानी नहीं है उसमें, वो धुलवानी है, मुझे हाथ से धुलवानी है, वो मशीन से नहीं धुलनी है. एंड वो मुझे भूल गया था कि मुझे धुलवानी है, तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. कहता है नहीं है ना पानी उसमें. आई वाज लाइक नहीं है. सो स्टैग्नेंट वाटर सबसे बड़ी वजह होते हैं. जहाँ पानी खड़ा हो जाता है वो उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस के पलने के चांसेस होते हैं. सो खैर, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा है अदर देन स्टैग्नेंट वाटर, उस पर भी नजर डालेंगे. आज का सवाल दोहराई देती हूँ. कोई ऐसी चीज जो बचपन में आपके बड़ों ने आपको बताई जो कि दिल बहलाने वाली बात होती है, मजाइया चीज, प्लीज नॉट संजीदा चीज, लेकिन बड़े होने के बाद आपको पता चला ऐसा कोई साइंस नहीं. और मैंने मिसाल दी है कि मंकी बार्स जो होते हैं उससे कुछ हद तक असर होता भी होगा, लेकिन मंकी बार्स से लटक के कहा जाता था लटकोगे तो लंबे हो जाओगे. एक दफा आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, आई वाज लाइक तो सिर्फ बाजू लंबे होंगे. पूरा इंसान कैसा लंबा होता है इससे लटक के. तो कोई दिल बहलाने वाली बात जो बचपन में बताई गई, बड़े होने के बाद आपको हंसी आती क्या यार क्या हमारे बड़े भाई में बताते थे. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, that's with an SULMEEN. You know, if you're really good at something, यानी कि आप में काबिलियत हो किसी चीज की और एक और शख्स भी हो जिसमें काबिलियत हो उस चीज की, और आप एक दूसरे को ज्यादा मतलब कंपेटिटिव तो हो, लेकिन यू ब्रिंग आउट द बेटर इन ईच अदर इवन दो यूर ऑन ऑपोजिट साइड्स. यानी कि आप इंस्पायर हो जाएं उस शख्स से इवन दो यू आर ग्रेट इन योर ओन वे एंड दैट पर्सन इज ग्रेट इन देयर ओन वे, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. That is the story between Nadal and Federer. अभी शेयर भी किया आपने, साद मलिक आपने शेयर किया. I saw this yesterday and I tweeted about it also. ये भी मैंने ट्वीट किया था that Rafa immediately after like literally like I think half an hour or something or an hour after the announcement जो Nadal ने खुद की Federer ने खुद की थी, वो he went on to you know to all the public platforms and ऐसा ट्रिब्यूट यार, दिस इज द वे इट शुड बी. यू नो वेयर आई एल्स आई सी इस तरह का ट्रिब्यूट. अभी तो खैर वो रिटायर नहीं हुए हैं, बट सपोर्ट आई सी दैट बिटवीन बाबर एंड विराट. यस आई डू. कोई नहीं डिनाई कर सकता इस चीज को, बिकॉज विराट हैज कम बैक टू बीइंग द वे ही वाज ब्रिलियंट. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट पिछले एक हफ्ते से कि यू नो एक्नॉलेज what he's come back to despite the fact कि इतना लथाड़ा गया. हम तो बख्शते ही नहीं है ना, क्रिकेट तो ऐसी गेम है हम बख्शते ही नहीं है, हम भी और पड़ोसी भी दोनों ही इस मामले में एक जैसे. एनीहाउ, बट दैट कमराडरी दोनों से जब भी दूसरे के बारे में पूछा जाता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं. दे डोंट से ही इज बेटर और आई एम बेटर, यू नो, दे डोंट टॉक लाइक दैट. दे एक्नॉलेज कि वो बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है एंड यू नो is a great person also, and you've seen that. अब हमने शायद अभी ज्यादा नोट किया, ये बड़ी पहले भी हो चुका है. I think पिछले महीने की या उससे पिछले महीने की बात है when we saw Babar Azam tweeting about it, acknowledging that Virat, you know, supporting Virat and saying you're going to come back, you're going to be good, you know, you're going to be okay, etc., etc. So anyhow, coming back to this, it's beautiful. Thank you for sharing this, Saad Malik, and yeah, it's just such sweet pictures, man, amazing. क्योंकि इनकी rivalry तो थी इनकी बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं camaraderie हो गई थी, like दोस्ती उस तरह की वक्त के I think पिछले कुछ सालों में जाके it probably developed more, but even पहले जब उस तरह की दोस्ती नहीं थी,
they were very good competitors for each other. They brought out the better in each other. नडाल की अपनी ही जगह है. It was so funny. हमारी फैमिली में a cousin of mine, वो टेनिस खेलती भी थी long time ago and देखती भी थी शौक से. So we used to always be torn between, उस वक्त, जैसे I'm talking about 15 साल पहले की बात, between Nadal and Federer. You know, वो एक साइड की साइड पे होती थी, मैं एक साइड पे होती थी. Anyhow, coming back to आज का सवाल दोहराए देती हूँ आपके लिए, and I see some hilarious जवाबात, बड़े ही मजेदार जवाब आए. जब हम छोटे होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं हमें, कभी फुसलाने के लिए, कभी वाकई में बड़े समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है, जिसको अंग्रेजी में या मिथ कहते हैं या ओल्ड वाइव्स टेल्स. I've always wondered इसको ओल्ड हस्बैंड्स टेल्स क्यों नहीं कहा जाता. बट anyhow, कहावत हम कहते हैं ना, कहावत, बट इस तरह की कहावत जो कि सच लगने लगती है, और अक्सर उसमें शायद कोई एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ किसी दौर में कोई सच्चाई हुई हो, क्योंकि ऐसा कोई वाकया पेश आया हो, लेकिन वो एक बिलीफ बन जाती है. उसके बाद एक यकीन करने लगते हैं उस बात पे. और जिस्म से रिलेटेड तो बहुत कुछ बचपन में हमें बताया जाता है. ये खाओगे तो ये होगा, ये गड़बड़ या सही, ये नहीं करोगे तो ये होगा. और कभी कभी वालिदैन को खुद भी पता होता है बड़ों को कैसा कुछ नहीं होने वाला, फिर भी बच्चों को फुसला देते हैं. तो मैंने एग्जांपल दी थी आपको मंकी बार्स की, कहा जाता था लटकने से लंबा हो जाता है इंसान, जिसमें बहुत कम रियलिटी है. कीप योर आंसर्स कमिंग इन. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. मैंने जो अभी तक जो जवाब जल्दी जल्दी पढ़े बहुत फनी है यार. सम ऑफ देम आर जस्ट सो फनी. और क्या हो रहा है दुनिया में? इथेरियम ब्लॉकचेन कंप्लीट्स मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड. इसके बारे में पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, ये बस नजर से गुजरा था. गूगल के केसेस के हवाले से मैंने बात आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले की थी, व्हेन इट वाज इन द न्यूज, और समझाया भी था आप लोगों को कि फेसबुक या गूगल या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल है, वहां देयर आर सर्टेन पॉलिसीज विद इन कंट्रीज या विद इन रीजन्स व्हिच हैव टू बी एडहेयर्ड टू. यानी उनके मुताबिक कुछ चीजों को कंफर्म करना जरूरी होता है. Even though there are some policies which are the same across the board, but nation to nation, region to region थोड़े से differences होते हैं. Google loses challenge against EU antitrust decision, other probes loom. इसके हवाले से भी बात करेंगे, बट we're up for a commercial break. Stay tuned. Oh my goodness, इतनी रिलेटेबल बातें, यानी सब हम सबको सब सारी एक ही जैसी बातें बताई जाती थी मुझे लगता है बचपन में. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. वापस आती हूँ 10 बजे के बाद, तो आपके जवाब आज शामिल करना शुरू करूंगी. आज का सवाल है कि बचपन में कोई ऐसी बात जो आपको बताई गई हो जिसमें क्या सच्चाई नहीं थी और हमें जानबूझ के बताई जाती थी भुलाने फुसलाने के लिए, यू नो, के तौर तरीके हमारे ठीक हो जाए, या वाकई में बड़े समझते थे हमारे कि शायद इससे ये करने से ये हो जाता है, और आपको बड़े होके बहुत हंसी आई ऐसी चीज पे क्योंकि इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट the tech space, and we're talking about what's happening in Pakistan. All of this 10 बजे के बाद. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी and this is मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. अगर आपने सुबह 9 बजे से मेरा साथ बरकरार रखा हुआ है तो थोड़ी मेहरबानी. सालगिरह है आज किसी की तो जरूर बताइएगा. हमारी मेरा एफएम की टीम में रोज ही आए दिन, रोज तो नहीं, आए दिन किसी न किसी की सालगिरह होती है. आज की सालगिरह मेंशन करना इसलिए जरूरी है because this is not just a colleague of mine, this is somebody I've worked with when we were in Karachi and she's playing a very important role आजकल, खास तौर पे वैसे भी कर रही थी इन द ऑल द डिजिटल वर्क दैट यू आर सीइंग. हमारी डिजिटल टीम बहुत मेहनत कर रही है. सोशल मीडिया टीम जो है हमारी, वीडियो एडिटिंग में, यूट्यूब की जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें, प्रमोशनल क्लिप्स बनाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, डिफरेंट किस्म के पोस्ट जो है वो मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीबॉडी आके ताकि फरोग दिया जाए डिजिटाइजेशन को विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो हैप्पी बर्थडे टू ज़ैनब, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आई होप यू हैव बीन वेल. खुश रहो, आबाद रहो. आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डे. और ट्रीट देना नहीं, ट्रीट निकलवाना, ठीक है, अपनी टीम से. उनसे कहना कि वो केक मंगवाएं, बिकॉज हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है ना कि जिसकी सालगिरह होती है वो ट्रीट देता है. आई थिंक ये चेंज करने का वक्त है. आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डे. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एक आधी हेडलाइंस मैंने शेयर की थी बट मैंने नीचे उसकी तफसील पढ़ी एंड आई वाज लाइक नहीं, आज उस हिसाब से फिट नहीं होता, तो उसके बारे में डिटेल नहीं शेयर करती. हाँ, गूगल के हवाले से जरूर बात करूंगी. गूगल हैज सफर्ड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट सेटबैक्स ऑन वेडनेसडे व्हेन अ टॉप यूरोपियन कोर्ट upheld a ruling that it broke competition rules and fined it a record $4.1 billion
euros in a move that may encourage other regulators to ratchet up pressure on the US giant. Again दोहराई देती हूँ, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इदारा, ये मतलब इदारा भी है ना, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई ऐसे इक़दामात उठाए जिसमें आप अनफेयर मीन्स से जो है वो कंपेटिटिव एज गेन कर रहे हो, नंबर 1, या ऐसी पॉलिसीज हों जो कि किसी खित्ते या किसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाली जो मतलब की जो किसी मुल्क या खित्ते की जो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज हैं उनके बताई हुई या एक्सपेक्टेड पॉलिसीज के खिलाफ हो, तो ऐसे बड़ी कंपनीज को और ऐसे बड़े जायंट्स को भी एडहेयर करने की जरूरत होती है. अगर कहा जाए खास तौर पे और कमिटमेंट दी जाए कि करेंगे लेकिन नहीं किया जाए, एंड इफ देन द कंसर्न्ड कोर्ट्स फाइंड देम गिल्टी ऑफ सच, सो देन दे आर फाइंड, जो कि करना जरूरी है. ये भी बड़ा बखेड़ा होता है, बट एनी हाउ अदर देन दैट, कल मैं उसकी बात कर रही थी, कल मैंने शायद बात की थी ना कि हम तनकीद जरूर करें लेकिन हम इतनी तलखी क्यों इख्तियार कर लेते हैं कि फलाना ऐसा है तो ढमकाना ऐसा. हाँ, रेशम की मैंने बात की थी, दैट शी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ गुड नियत एंड देन शी एक्नॉलेज कि उन्होंने गलत काम किया था. तो आज अगेन देयर आर अदर स्टोरीज जिससे रिलेटेड वही तलखी ऑफ अल्फाज. अब कल गालिबन कोई ऐसी खबर में, क्योंकि मैंने खुद वो पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था इतना कोई तफसीली तौर पे, एक्सक्यूज मी सॉरी, नजर से गुजरी थी. गालिबन देयर इज सम स्टोरी अबाउट शाहीन शाह आफरीदीज ट्रीटमेंट इन इंग्लैंड और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, एंड गालिबन पता नहीं कोई शायद उसने शायद आफरीदी ने कुछ कहा है, ऐसी कोई बात की है, एंड पीसीबी ने फिर स्टेटमेंट कोई दी है. देखें, एक तो आप किसी एक को भी अपना सगा बना के इस तरह प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं जैसे आपके घर की कहानी और आपको पता है. हमें पता है कि पीसीबी क्या करता है, हमें पता है कि लाला क्या करते हैं. काम डाउन. क्रिकेट एंथुसियास्ट और फैनेटिक्स अगर आप हैं भी तो काम डाउन अ लिटिल बिट, एंड योर चॉइस ऑफ वर्ड्स नीड्स टू बी अ लिटिल मोर मुहज़्ज़ब. यार, आप थोड़े तरीके के लोग हैं, आप अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप जितने मर्जी जोश के साथ किसी चीज के बारे में, मतलब जोश से किसी चीज को देखते हैं, अपनाते हैं, सुनते हैं, व्हाटएवर, काम डाउन. देयर इज अदर प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड. दूसरी चीज, आई जस्ट सॉ दिस, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, पाकिस्तान फुटबॉल एंड देन वुमेन्स फुटबॉल को कभी भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला है जो कि इतने अरसे से लड़कियां मेहनत किए चले जा रही हैं. इवन मेंस फुटबॉल, आई मीन इट सफर्ड क्वाइट अ बिट. इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ अ कपल ऑफ डेज बैक. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो कि मतलब क्या ही मैं कहूँ. एनीहाउ, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा. I'm not going to talk about it on air. अच्छी बातें जो कि हल्की फुल्की बातें आज हम कर रहे हैं, हिलेरियस किस्म के जवाब है आज के सवाल के हवाले से. आज का सवाल था ऐसी चीज जो आपके बड़ों ने आपको बचपन में बताई जिसमें या कोई सच्चाई नहीं थी, जो आपको बड़े होने के बाद में पता चला, बहुत हंसी आई, मतलब मजाइया चीजें, या शायद वाकई वो समझते थे कि इसमें सच्चाई है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला. मजहर अली खान कहते हैं, मुझे इतनी हंसी आई पढ़ के सारे जवाब लिटरली, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जवाब मैंने भी सुने हुए, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताए, जबकि माय पेरेंट्स वर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, वर्किंग पीपल, सिटी बेस्ड पीपल. बट वो अम्मी अबू तो फिर अम्मी अबू होते हैं ना, तो आई गेस कुछ बहुत ज्यादा कॉमनेस निकल आती है. तो मजहर अली खान कहते हैं, व्हेन वी वर ईटिंग फ्रूट, जब हम बचपन में फल खाते थे और अगर बीज पेट में चला जाता था, लाइक ऑरेंजेस या वाटरमेलन का, यानी कीनू का या तरबूज का, तो कहते थे कि तुम्हारे अंदर ना फल निकल आएगा. आई स्वेयर वी हर्ड दिस. देख के खाना, बीज ना अंदर चला जाए. क्यों अंदर से अगर दरख्त निकल आया तो, आई मीन समटाइम्स वो भी ह्यूमर में कहते थे, और इनोसेंस जो बच्चों की होती है शायद उसको वो लोग भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता. कुछ चीजें वो डराने के लिए करते हैं, कुछ चीजें वो खुद एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कुछ चीजों में उनको पता नहीं होता है. किधर गया? मुस्कान कहती है, जब मटर जो है वो अम्मी बनाती थी और अगर हम दाने खट्टे थे तो वो कहती थी हम दाने खाते थे. अच्छा, अगर मटर अम्मी पका रही होती तो कच्चे दाने हम खा लेते थे, तो अम्मी कहती थी खाओ मत, गूंगी हो जाओगी. है, कच्चे दाने से गूंगी हो जाओगी? इसमें क्या सच्चाई है यार, मतलब कहानी क्या है इसमें? और दूसरा कहती हैं कि झूठ बोलने पर कहा जाता था फरिश्ते कढ़ाई में पकाएंगे झूठी को. हाय अल्लाह.
अकेले झूले में बैठने से भूत के बच्चे साथ खेलते हैं. अल्लाह, आर यू फ्रिकिंग सीरियस? हैरत भी हो रही है और हंसी भी आ रही है. हैरत इसलिए हो रही है बिकॉज ये तो बड़ी इंटेंस बातें हैं, लेकिन हाँ वाकई में हंसी आती है सोच के कि क्या क्या कह जाते हैं. अच्छा, वही बात ना कि कुछ चीजों में वो वाकई यकीन करते हैं कि इसमें शायद कोई सच्चाई होगी, तो प्यार मोहब्बत प्रोटेक्टिवनेस में कर जाते हैं. खुरम अजमल कहते हैं, खुरम ये तो मैंने इतनी दफा बात सुनी, इतनी दफा इन द सेंस के नॉट कि मैं करती थी, बट अम्मी के लिए पॉस्चर जो है ना, अभी भी मैं स्लाउच होकर बैठी हुई हूँ, अम्मी के लिए पॉस्चर बहुत जरूरी था कि सीधे बैठना है और टेबल पे बैठ के खाना है. ओए और बात है, टीनेज तक जब हम पहुंचे तो जमीन पर पसड़ के बैठ के खाते थे, चौकड़ी मार के. पता नहीं क्यों क्या एक शौक डेवलप हुआ था. लेट के खाने से खाना गधे के पेट में चला जाता है. आपकी सलमीन अंसारी ने ये अम्मी से एक दफा सवाल पूछा था सीरियस संजीदगी में कि मामा कहाँ से जाता है, क्या पाँव से निकल के ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हवा में फ्लोट करते हुए जाता है. आई वॉज डेड सीरियस व्हेन आई आस्क्ड हर दिस. आई क्लियरली रिमेम्बर कि मैंने अम्मी से पूछा था कि मामा लेकिन दिखता तो नहीं है, तो अम्मी कहती है बस चला जाता है. हमने कहाँ से, एंड देन आई लुक्ड एट माय फीट, पाँव की तरफ देख के, एंड मैं कोई 5-6 साल की नहीं, आई थिंक कम से कम 7-8 साल की, 9 साल की होंगी. एंड आई आस्क्ड हर दिस. बहुत ही बोंधू बच्चा ना. आई वाज सो फनी मैन. इसके अलावा किधर गया, चाय नॉट कॉफी से चाय पीने से रंग काला हो जाता है. ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा ये सुनने को मिलता है. चाय ज्यादा मत पिया करो, रंग खराब हो जाएगा. खराब मतलब डार्क, या तो इंसान के ना कि अच्छा, एक तो लफ्ज वैसी काला लफ्ज जो है वो उसमें कोई बुराई नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है, जिस वजह से कहा जाता है वो बुरा बन जाता है. राइट. सो यहाँ पे तो चलो काला भी एक्सेप्ट, अगर गलत तरीके से भी कहा जा रहा है वो शायद हजम हो जाए मुझे या आपको या किसी को, लेकिन लोग कहते हैं खराब हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सफेद आटे जैसा रंग हो तो वो ठीक है, बाकी कोई और रंग है तो वो खराब हो जाता है बकायदा. ओ माय गुडनेस, सो फनी. वैसे दैट्स ट्रू. चाय पीने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है. तबरेज खान से हमारी जनरेशन के मसाइल तो ना ही पूछें, है ना. कहती हैं कि गुड मॉर्निंग, लेट्स से आवर बचपन वाज पास्ट, माय रीसेंट पास्ट एज पेरेंट. बच्चों की टिंड करवाओ, गर्दन पतली रह जाएगी. है जी, मैंने कभी नहीं सुना. कानों में लाइट आ रही है, थ्रोट का कव्वा गिर गया. अच्छा, यू सेइंग कि ये पश्तो स्पीकर्स कैन रिलेट टू इट, सो प्लीज लेट मी. जबई श्वा क्या मतलब है इसका? इवन माई पुअर सोल्स वेंट थ्रू सच टॉर्चर, यानी कि आपने तो सुना ही सुना, लेकिन आपने अपने बच्चों को भी सुनाया है ये. व्हाट इज दिस? कानों में लाइट आ रही है, थ्रोट का कव्वा गिर गया. क्या रे, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें इसका क्या मतलब है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही. लेकिन बच्चों की टिंड करवाओ, गर्दन पतली रह जाएगी. एक तो ये, और ये कि टिंड की मालिश करो सही तरीके. सर बनाओ का जो कॉन्सेप्ट है ना, कहते हैं कि सर बनाना होता है एक तरीके से मालिश करने में. अब इसमें मॉडर्न साइंस इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेती है, और ओल्ड मिथ्स जो हैं वो डिफरेंट चीजें होती हैं. शायद इसमें कोई सच्चा. नाक पे मालिश करो, नाक को यूं चुटकी से ऊपर ऊपर करो तो नाक जो है वो खड़ी हो जाती है. अच्छा, और क्या? धूप में मालिश करो तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं. कम से कम 2 से 3 दफा टिंड करवाओ तो बाल घने निकलते हैं. बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है, बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. मेरी अम्मी को तो आज तक अफसोस है, अम्मी कहती हैं काले स्याह बाल थे तुम्हारे और घने और सिल्की. कहती एक दफा टिंड कराई तो ब्राउन कलर के बाल निकले, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, बट कहती और हल्के निकले. हमारे घर में तो ये खुद ही साबित गलत हो गया था ना. उसके बाद अम्मी ने मेरी टिंड नहीं कराई थी कभी. थैंक यू फॉर शेयरिंग द प्रेज. फॉर अ कमर्शियल ब्रेक वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेरी नाइस टू सी, एज आई सेड, दैट जहाँ पे ग्रीवेंसेस हर एक को होती हैं यार, हर जगह होती है जिंदगी में, ऐसा नहीं है. अल्फाज ही तो जिंदगी को डिफाइन करते हैं. हर लिहाज से आपके रिश्ते बरकरार रहते हैं या टूटते हैं. आप किसी चीज के लिए ठान लेते हैं या पीछे हट जाते हैं. आप किसी चीज पे गुस्सा करते हैं या मोहब्बत का इजहार करते हैं. आप जिस तरह के प्लान्स या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिस तरह की मार्केटिंग या सेल्स पिच करते हैं, जिस तरह से आपको याद रखा जाता है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर वर्ड्स. योर एक्शंस ऑफ कोर्स मैटर अ लॉट. आपकी जो हरकत या आपके काम जो होते हैं वो सब वो दिख रहे होते हैं,
लेकिन आप उनके साथ जब अल्फाज जोड़ते हैं और किसी चीज़ को बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो लोगों के ध्यान में, दिमाग में बैठ जाती है वो बात, बिकॉज वो एक फीलिंग को सामने लेके आती है. इट्स नॉट व्हाट यू सेड बट इट्स हाउ यू मेड पीपल फील. एक बहुत मशहूर कहावत है कि हाउ यू मेक पीपल फील इज व्हाट you will be remembered as. So Suhaib Maqsood has said, been very sensible on social media platforms about him being a person who himself is not in the team and him being in the middle order or lower middle order and just being very very क्या बोलते हैं, sensible about things. हर एक इतना कोई sweet स्वीट टंग्ड नहीं होता है, और कुछ लोगों के अल्फाज को चुनाव कुछ होता है, कुछ होता है, पर्सनालिटीज भी बड़ी फर्क होती हैं, बट बदतमीजी करने की जरूरत नहीं यार. बस लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे. जो रियलिटी अगर जो भी हो, क्रिकेट की बात सिर्फ नहीं कर रहे, जनरली भी जिंदगी में बदतमीजी कर रहे हैं, और अगर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं तो फिर एक तो वो आप अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के सामने, और दूसरा खेल को खेल रहने दें. देयर इज इनफ crap in this world, enough nonsense in this world, जिसमें हमें बहुत कुछ हजम करना पड़ता है. और ऑल्सो अगेन साइंस और साइकोलॉजी कैसे हो सकता है कि एक शो हो और उसमें साइंस और साइकोलॉजी का कोई एस्पेक्ट ना हो, के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि मैं किस तरह रिलेट करती हूँ और बताती हूँ आपको कि स्टडीज यही कहती हैं, तहकीक यही कहती है, और मल्टीपल रिसर्चेस अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट खित्तों के बेसिस पे भी अगर ये एनालिसिस किया जाए, जनरली एज ह्यूमन बीइंग्स इनसिक्योर इंसान तलखी इस तरह के अल्फाज की इस्तेमाल करता है जिसमें ना सिर्फ कि वो कोई नेगेटिव चीज कहे बट किसी शख्स को टारगेट करे. अब आप जब किसी शख्स को टारगेट करते हैं और आप जात पे आ जाते हैं तो देन आप मुद्दे से हट रहे हैं, राइट? तो आप अगर सही भी हैं तो आपकी इनसिक्योरिटी नुमाया हो रही है अगर आप किसी हवाले से सही भी हैं. मूविंग ऑन टू लाइटर थिंग्स एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो योर जवाबात. अच्छा, रियल क्विक एक आध चीजें जो मैंने शेयर की थी. गेट्स फाउंडेशन का पाकिस्तान के खिलाफ मुतासरीन के लिए $7.5 करोड़ इमदाद का ऐलान उन्होंने किया. अगेन कंपेयर टू व्हाट द गेट्स फाउंडेशन और बिल गेट्स एंड उनकी मालियत जो है उसके लिहाज से हम कंपेयर नहीं करेंगे. मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है, जो कि अब शायद गेट्स फाउंडेशन ये सिर्फ क्यों कह रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट इट वाज ऑलवेज कॉल्ड व्हेन दे वर मैरिड. आई थिंक दे आर नॉट मैरिड एनीमोर, राइट? एनीहाउ ये फलाही काम दुनिया भर में काफ़ी करते हैं. पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ लोकल NGOs और एसोसिएशंस के साथ ये जुड़ के और बहुत सारे काम कर रहे हैं. अब NGOs या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी दुनिया भर में बड़ी कंट्रोवर्सीज सामने आती हैं कि कहा क्या जाता है और किया क्या जाता है. ऑन ग्राउंड अगर आपने नहीं देखा है काम होते हुए, या अगर आपको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें. मैंने ऑन ग्राउंड थोड़ा सा इतना सा इनका काम देखा था, तो इस हवाले से मैं कह सकती हूँ. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर द एड. पाकिस्तान नीड्स द एड बट नो थैंक यू टू द पीपल जो कि इमदाद आने के बावजूद उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं. कल एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो मैंने ट्वीट भी की थी कि एक सिंध के MP हैं जिनका ताल्लुक पे वाली पॉलिटिकल पार्टी से है, मुंह से निकलता ही नहीं है. एनीहाउ उनके गोदाम में जो है वो डोनेटेड टेंट्स मौजूद है, उन्होंने होर्ड किए हुए थे. होर्डिंग की खैर बात हो रही है तो एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जिनकी जो दवाई है जो कि शॉर्ट हुई हुई है, मैं नाम ऑन एयर नहीं ले सकती, ना कंपनी का ना उस दवाई का, क्योंकि वो एक बाकायदा एक टैबलेट का नाम है. इट्स नॉट अ कैटेगरी. कुछ होती है ना, कैटेगरीज होती हैं दवाइयों की, हम कहते हैं एंटीबायोटिक एक कैटेगरी है. सो उसके अपेरेंटली उनके अपने गोदाम में उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ की जो वो सप्लाई है वो होल्ड की हुई थी. होल्ड का मतलब होता है कि अपने पास रखी होती है ताकि या तो कीमतें बढ़ाई जा सकें. अगर गवर्नमेंट के साथ उनका गालिबन कोई टसल चल रहा है, कहा गया था कि शायद फी टैबलेट ₹1 बढ़ाने की बात की गई थी, ऐसी कोई सिलसिला चल रहा है, तो मार्केट से शॉर्ट होकर लोगों का नुकसान हो रहा है ना. टेकिंग अ स्टैंड, दिस इज नॉट द वे. क्योंकि अगर इंसान जिसकी वजह से आपका फायदा होता है, आपका मुनाफा होता है, आपकी कंपनी चलती है, आप ये करेंगे तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ. सो होर्डिंग को, अच्छा बाय द वे, अगर बहुत वो आम अल्फाज में
जमा नहीं, एक तो जमा होता है ना, एक होता है जिसका हौका नहीं होता इंसान को किसी चीज का, तो आप बहुत सारी जमा कर लेते हैं. जो कोविड के टाइम्स में हमने देखा था कि सफाई करने वाली चीजें और टॉयलेट पेपर और इस तरह की चीजें लोग होर्ड कर रहे थे. बट यहाँ जब किसी कंपनी की किसी इदारे की बात की जाती है, जिस तरह मैं उन MPA की बात कर रही हूँ, तस्वीरें तो बाय द वे ये भी डिबेट चल रही थी, तस्वीरें तो डॉक्टर होती हैं, वीडियो एक मौजूद थी. एनीहाउ, तो जब आप अपने मफाद के लिए कि आप उसको महंगे दामों बेचेंगे, लोगों पे प्रेशर डालेंगे या गलत मीन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब इस तरह होल्ड किया जाता है, तो ना सिर्फ कि ये इलीगल है, कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है, बट मतलब दिल से बददुआ निकलती है. कानूनी तौर पे तो गलत है ही है, बट दिस इज लाइक दीज आर ज़मीरलेस पीपल, कि लोग मर रहे हैं तो मरे, हम जो है इससे फायदा उठाएंगे. तो ज़मीरलेस पीपल, तो मुंह से कोई अच्छा अल्फाज नहीं निकल सकते. आज के सवाल के जवाब जो बकिया हैं, किधर क्या, तबरेज का जवाब हो गया था. नजम AB42 कहते हैं डोंट जंप ओवर समवन हु इज सिटिंग एज ही और शी मे रिमेन ड्वार्फ. कसम से किसी के ऊपर से छलांग नहीं मारना, उसका कद छोटा रह जाएगा. सुना होगा आपने भी ये. सो फनी यार, पेरेंट्स क्या को हमारे कोई क्यूट होते हैं. अच्छा, ये भी हम बात करेंगे कि क्यों ऐसी चीजें हमें बताई जाती हैं. अगर वो वाकई यकीन करते हैं, अगर मजाक के तौर पे बताते हैं या हमें डिसिप्लिन करने के लिए बताते हैं, तो वो एक और साइंस है. लेकिन वाकई में यकीन करके अगर बताते हैं, मतलब दे आर एक्चुअली बिलीविंग दिस, तो देन व्हाट इज द साइंस बिहाइंड देम बिलीविंग इट. यानी इसमें इसकी क्या वजूहात हैं कि वो वाकई पे ऐसी चीजों पे यकीन कर जाते हैं. अब तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, बाखबर वालिदैन जो हैं, वो तब क्यों ऐसी बातों पे यकीन रखते हैं. और भी जवाब आते हैं, पर अब पर तो कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ज़खीरा अंदोजी, थैंक यू सो मच AB42 फॉर reminding me and being my dictionary today. I love my fans. मुझे कोई अगर लफ्ज नहीं अंग्रेजी या उर्दू में उस वक्त नहीं ध्यान में आ रहा होता, जहन में आ रहा होता, तो बता देते हैं. कभी ट्वीट करके बता देते, कभी इनबॉक्स करके बता देते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. इट ऑल्सो शोज कि आप लोग कितना गौर से शो सुन रहे हैं. अच्छा, कमिंग बैक टू योर जवाबात एंड ऑल्सो ओल्ड वाइव्स टेल्स एंड मिथ्स, वो क्या होती हैं, उसमें भी हम बात करेंगे. चप्पल उल्टी रखने से अल्लाह की बेअदबी होती है, बिकॉज उसकी शक्ल आसमान की तरफ होती है. जाए नमाज फोल्ड करो वरना इस पे शैतान नमाज पढ़ता है. ये तो कुछ अरसे पहले तक मैंने बड़ों को कहते हुए सुना है, हमारे घर के नहीं बट बड़ों को. कैंची बिला वजह नहीं चला और लड़ाई होगी. यार इस पे ना समीर, ये पता है इसमें शायद थोड़ी सी सच्चाई, ये कैंची वाली बात जो है, कैंची ना चलाओ बैठे बैठे, खुली कैंची ना, कि उसमें कुछ होना चाहिए. मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने ऐसा कुछ देखा. इत्तेफाक हो सकता है, बिल्कुल इत्तेफाक हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ देखा है, या शायद ध्यान में इंसान के होता है ना, सबकॉन्शियस में होता है इंसान के. तो ऐसी चीज कोई वाकई में अगर उस दिन हो, तो आप कहते हैं देखा कैंची नहीं जलानी चाहिए थी, इस तरह की सिचुएशन. एनीहाउ, उसके अलावा नाखून रात में नहीं काटो, किसी हाथ लग जाएगा तो इस पे जादू करेगा. अच्छा, ये भी बाय द वे, ये आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, बाल और नाखून रात को काटने का कॉन्सेप्ट, इसमें खैर बहुत सारे मल्टीपल रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं. और रिलीजियस एस्पेक्ट से ही आपने जादू करने की जो बात की है, रात के काटने की नहीं. लेकिन कभी किसी दिन बात करेंगे इस चीज के बारे में कि चीजों को, जो आपके जिस्म के ये हिस्से, ऐसी चीजें होती है जो उतर जाती हैं, उनको इस्तेमाल, मतलब जादू इज समथिंग व्हिच इज इन द कुरान आल्सो, राइट, एंड हिस्ट्री टेल्स अस दैट जादू एग्जिस्ट. इसको सर पे हावी नहीं करना चाहिए. इन चीजों को इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है. और ये सिर्फ, दिस इज नॉट पीपल इन पाकिस्तान हु बिलीव इन दिस. दुनिया भर में, लेट यू नो, इफ यू रीड अप अपॉन इट, वुडू मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है या ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्यों वुडू मैजिक में क्या होता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है. कोई गुड़िया इस्तेमाल की जाती है जिसके बाल होते हैं, राइट, या स्कल इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी, यानी समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, निकल चुकी हो. इस्तेमाल रात को करना चाहिए कि नहीं, ये मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगी. लेकिन पहली दोनों बातें, हाँ, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए. ये तो अम्मी अभी तक कहती चप्पल उल्टी नहीं हो चाहिए, चप्पल सीधी करो. अम्मी अभी तक इस बात पे शायद यकीन करती हैं कि, और रेफरेंस क्या देती हैं, अपनी अम्मी का, नानी अम्मा की हमारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन. कहती नन्नू हमेशा कहती थी चप्पल नहीं उल्टी करनी चाहिए. अब मैं कहती हूँ मम्मा आप मतलब अपनी लॉजिक बताएं ना इसकी. वैसे भी नहीं उल्टी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बराबर से रखनी चाहिए. लेकिन ये इसमें, हाँ, कोई बिल्कुल इसमें वो होता है, बड़ा ही सुपरस्टिशियस वो होता है. अच्छा, पहले आपने जवाब दिया और उसके बाद आपने डिटेल्स दी उसकी. समीर, सो स्वीट यू आर, कि पहले आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने मोटा मोटा जवाब दिया, फिर समझाया. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं कि हमारे घर की छत पर जिन है,
एंड आई शुड नॉट गो नियर द सीढ़ियाँ शाम के बाद. देखिए ये अब लफ्ज मैंने बोल तो दिया है ऑन एयर. क्रीचर्स तो होते हैं, ये तो सच्चाई है, लेकिन हमारी छत पे है ये. हाँ, अक्सर पेरेंट्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उनको अगर डर होता है कि बच्चा गिर ना जाए या रह ना जाए, ऊपर सीढ़ियों से चला गया छत पे, याद ही नहीं रहा बच्चा ऊपर गया हुआ है, इस तरह की कोई कंसर्न होती है इस वजह से. ओके देन, किधर गया? नजम का जवाब नीचे रह गया था. कहता है अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहते हैं बाएं आंख फड़कना. हाँ, ये दाएं, अच्छा बाएं आंख फड़कती है तो कुछ होने वाला होता है, दाएं आंख फड़कती है तो कुछ अच्छा होना वाला. हाथ में भी, हाथ राइट हैंड में खुजली हो तो कुछ होता है, लेफ्ट हैंड में खुजली हो तो कुछ और होता है. जूती पर जूती आना सफर की निशानी. जूती उल्टी है. दीवार पे कव्वा, दीवार पे कव्वा मेहमान आएंगे. स्टे ब्लेस्ड एंड मेनी मेनी मोर. चावल खाने से गला खराब होगा. नहीं, चावल खाने से नहीं, शायद आपने ये खैर सुना, मैं आपकी बात को नहीं निगेट करी. गले खराब में चावल नहीं खाना चाहिए, ये तो अभी भी ट्रू है. गले खराब में नहीं चावल खाना चाहिए अनलेस वो खिचड़ी के फॉर्म में हो. तो ये तो इसमें तो साइंस भी है, लेकिन चावल खा के गला खराब हो जाएगा. यार एक बात बताऊं, वैसे यही बात ना कि 2-3 जवाबात से जो है वो मैं इख्तलाफ तो नहीं कोई है, लेकिन ये चीजें मैंने खुद कुछ देखती भी हुई देखी हैं. इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको जैसा मुझे अक्सर जो है वो एलर्जीज की वजह से गले में थोड़ी सी खराश सी होती है, जो कि इस्लामाबाद में जो इतना ज्यादा चूंकि ग्रीनरी है माशाल्लाह से, तो पॉलन बहुत ज्यादा है, तो पॉलन की वजह से जो है वो इचिंग होती है गले में. तो होम्योपैथिक, ये तो मेरी आंखों देखी क्या, मैं खुद एक्सपीरियंस की भी बात है. सबसे पहले एक ही दफा गई थी बहुत पहले, तो डॉक्टर ने कहा था 2 चीजें आपको बिल्कुल खत्म कर देनी, छोड़ देनी है. And I was like, अच्छा, चावल एंड चॉकलेट. I was like, what? And then somebody जिनके साथ मैं गई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने जब से किया है तो मेरे साइनस के इश्यूज जो हैं, उनका गला नहीं खराब रहता था, उनको साइनस का इशू था. यानी नाक से सही तरह जो आपको सांस नहीं आती, आपका अगर बढ़ा हुआ होती, जिसको हम कहते हैं गोश्त बढ़ा हुआ है थोड़ा सा. तो शी सेड दैट, आई क्लियरली रिमेम्बर दैट, शी सेड कि मेरा तो बहुत बेहतर हो गया. एंड आई वाज लाइक, मुझे नहीं यकीन आया ना इस बात पे. वही बात आप सुन रहे, पहले अपने अम्मी अबू से सुन रहे हैं, उसके बाद फिर आप तबीब से सुन रहे हैं. सो इसमें शायद कोई साइंस है, लेकिन जूती के ऊपर जूती तो यस, सो ट्रू. ये तो इतनी दफा सुना है. और दीवार पे कव्वा नहीं, दीवार पे कव्वा बैठा और अगर बोल रहा है तो मेहमान आने वाले हैं. तो हम तो, और आप सोचें किस तरह हम कंडीशन हो जाते हैं कि कव्वा अगर अभी बोलता है तो हम मतलब बेसाख्ता मुंह से निकलता है कि मेहमान आने वाले, बिकॉज हम कंडीशन हो चुके हैं सुन के. लिटरली ये मेरे ख्याल में पिछले साल भी मेरे साथ हुआ था, इस्लामाबाद आए हुए शायद कुछ अर्सा हुआ था, तो कव्वा काएं कर रहा था ना, लाइक मेहमान आने वाले. उसी तरह कोई एक स्पेसिफिक माह होता है जिसमें कोयल बोलती है तो कहते हैं हम आम आने वाले. सो अच्छा, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, इसके बाद में कोई और जवाब हैं? जल्दी देख लेती हूँ कि किसी का जवाब तो नहीं रह गया. बड़े मजे के जवाब आए यार आप लोगों के आज, बहुत मजा. मुझे खुद भी ये सवाल सोच के हंसी आ रही थी कि क्या क्या, व्हाट आर द आंसर्स दैट वी विल कम अप विद. लेट मी कम बैक इमीडिएटली आफ्टर दिस एंड देन आई विल टेल यू कि इसकी एक तो बकिया जवाबात और इसकी साइंस भी बताती हूँ आपको. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग बैक टू कोई जो बकिया जवाबात रह गए हैं. प्रोग्राम या तो विदाउट कमर्शियल्स के हो या फिर 4 घंटे का हो, मेरा मासूमाना सजेशन. माँ सदके, थैंक यू समीर, अगर इतना पसंद आता है आपको तो आज कमर्शियल्स जो है वो थोड़े से आपको शायद पहले घंटे में थोड़े से लंबे लगे हो, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से तो जो है वो काफी मुनासिब, थोड़े से कम भी थे. एंड देन सैटरडे का शो, आपको पता है सैटरडे का शो जो है वो मिनिमम कमर्शियल्स होते हैं, कुछ स्लॉट्स में तो होते भी नहीं. बहुत एंजॉय कर सकते हैं. सैटरडे की का यूट्यूब शो नहीं होता है, लेकिन बकिया होता है. सो खैर एंजॉय. कमर्शियल्स नहीं होंगे बॉस तो कंपनी नहीं चलेगी, और कंपनी नहीं चलेगी तो मेरा शो नहीं होगा, और मेरा शो नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे. हमेशा ही आप लोगों को यही कहती हूँ, बट वेरी स्वीट ऑफ यू टू से सो. जवाबात मैंने सारे शामिल कर लिए थे. अच्छा जी, ओल्ड वाइव्स टेल क्या होती है? सपोज्ड ट्रूथ जिसको कहते हैं ना, कि कहा जाता है कि इसमें सच्चाई है, जिसमें सुपरस्टिशन है. अब सुपरस्टिशन वुड बी शक व शुबात की बिना पे हम कहते हैं कि, और इसमें अक्सर जो है वो
जादू टोना, जिन भूत, सच, क्या कहते हैं, जहन्नुम जन्नत, इस तरह की चीज़ें जो है वो एटलीस्ट इस्लामिकली रिलेट की जाती हैं. बट ओल्ड वाइफ्स टेल्स का कहा यही जाता है कि कोई ना कोई एक ऐसी बात जो कहीं से निकली थी, कहीं से शुरू हुई थी, जो कि एक कोई वाकया पेश आया होता है या कहा यह जाता है कि पेश आया होता है, और उससे वो कहानी आगे चलती चली जाती है नस्ल दर नस्ल. ठीक है, मिथ भी इसका भाई बहन ही आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज होती है जो कि हिस्ट्री यानी तारीख में या किसी ग्रोह या किसी खित्ते में, किसी दौर में कोई ऐसी चीज हुई होती है जिसकी बिना पे लोग उसको सच मान लेते हैं. कोई ऐसी चीज जो आपकी लॉजिक और साइंस उस वक्त के मुताबिक आपको नहीं समझ आ रही होती कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल. ठीक है, अब मोजात जो है यानी मिरेकल्स जो है, नॉट मोजाट, मोजात जो है, मोजजे जो होते हैं, वो एक और चीज है. मिरेकल्स आर समथिंग एल्स. मिथ अगेन इज अ स्टोरी, एक कहानी जो वीव की जाती है, जो बुनी जाती है किसी चीज की कही, किसी की देखी के बिना पे. ठीक है, तो उसको मिथ कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि देयर इज नो proof to validate it. However, there is a reason behind it. तो वजह तो होती है. अब वो गॉसिप, अगर ओल्ड वाइफ्स टेल्स का कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब ये एक तशबीह दी जाती है इस बात की कि जो खवातीन घर पे होती थी और वो चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करती थी, उनके पास वक्त होता था तो वो मिल बैठ के, तुम्हें पता है क्या, जो कि अभी भी शायद होता होगा, वहां से ओल्ड वाइफ्स टेल्स निकलती थी. ऑल्सो ओल्ड वाइफ्स ऐसे वक्त, ऐसे दौर थे जब बहुत उनके पास चीजें होती थी. उन एरास की बात हो रही है. और ओल्ड वाइफ्स टेल्स में अक्सर तिब से रिलेटेड भी कुछ हल होते हैं, जो ये कहते हैं ना, चावल नहीं खाओ तो फलाना नहीं खाओ तो रात को फल नहीं खाओ, तो ये भी अक्सर ओल्ड वाइफ्स टेल्स में से निकलती हैं. तो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ सजेशंस आल्सो. जरूरी नहीं वो उल्टी पुल्टी ऊट पटांग बातें हो सारी. उल्टी पुल्टी ऊट पटांग, ये मैंने किस तरह बोला है, उल्टी पुल्टी और ऊट पटांग, लचक के जो है वो उर्दू नहीं बोली जाती. ये लचक के जो बोला जाता है ये ज्यादा पंजाबी में होता है, नॉट इन उर्दू. एनीहाउ, सो द साइंस बिहाइंड आस्किंग यू दिस वाज, अब तबरेज ने जो जवाब दिया ना, उससे आज का फलसफा जो आप लोगों के सामने आ गया. तबरेज ने ये कहा कि मैंने तो सहा ही या सुना ही ये सही, मेरे अपने छोटों ने भी ये जो है वो मैंने भी उनको ये पास ऑन किया. सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड आई वांटेड यू, आई मीन अदर देन अ गुड लाफ्टर, फ्राइडे का दिन है, आई एम श्योर बहुत बिजी और काफी डिमांडिंग वीक रहा होगा, हल्का फुल्का सवाल था, बट द साइंस बिहाइंड इट, द फलसफा बिहाइंड माय क्वेश्चन वाज टू इवैल्यूएट एंड सी कि आप हम हंस तो रहे हैं इन चीजों पे, हमारा माइंड नर्चर हो जाता है और ये हमारे नेचर का हिस्सा बन जाता है. यानी वो सुन के हम लॉजिक अगर क्वेश्चन करते भी तो अक्सर हम अभी हंस रहे हैं. अब आप मुझे बताइए, इन चीजों पे अगर आप नहीं भी यकीन करते हैं, अभी यू लाफिंग ओवर इट, इसमें से कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो कि आप सुन के इतने आदी हो चुके हैं दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट. एक तो हमारे बड़ों ने कहा, एक तो वो कॉन्सेप्ट है, एंड दूसरा सुन के इवन इफ यू थिंक यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, अगर आपको लग रहा होता है कि आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं बड़े होने के बाद, आदत है. अब आप मुझे बताएं, उल्टी चप्पल वाली बात कितने लोगों ने की है? ठीक है, क्या उल्टी चप्पल हम देखते हैं, आदत नहीं हम सीधी कर देते हैं और इसकी फिर हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देखें, नहीं यार बुरी लगती है ना पड़ी हुई. हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है. सो हर चीज जो बड़े कहते हैं ना वो सही है, हर चीज जो बड़े कहते हैं ना वो गलत है. हम अपनी लॉजिक के मुताबिक चलते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सोच के हंसी आए, मुस्कुराहट आए मुंह पे, तो वो फिर अच्छी चीज ही होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी Salmeen Ansari signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.